कैसे सारी उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हमारी जो है ना इबादत की रात है और ईस्टर स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। सारे सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, व्लॉग को स्टिल वॉच करना, ठीक है ना। पहले मुझे ईस्टर विश कर लो, ठीक है ना, कमेंट में। फिर उसके बाद स्टिल वॉच करते जाना। और ड्रेसिंग 2 ड्रेस है जो आज मैं पहनूंगी, ठीक है। एक तो हैवी ड्रेसिंग है और वो हैवी ड्रेसिंग आप लोगों ने देखी हुई है मेरी पहले ही। पंजाब मैंने वो कैरी किया था ड्रेस, तो एक तो वो पहनूंगी और एक मेरा ये रहा, ठीक है ना, एक ये पहनूंगी। तो अभी जो एरिया वाला चर्च है ना, वहाँ ये मतलब ये वाला पहन के चले जाऊँगी। हालांकि बहुत प्यारा डिज़ाइन हुआ है, बहुत अच्छा सिला है, डिज़ाइनर का सूट है, ठीक है। तो टेलर ने सिया भी अच्छा है, बट जगह के लिहाज से इंसान ड्रेसिंग करता है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा ड्रेस ये है मेरा, ये आप लोगों ने देखा हुआ है नेहा की वेडिंग पर। तो इसलिए अब जल्दी से होती हूँ रेडी, मेकअप करते हैं, डन करते हैं। अपना टाइम देख लो, सिर्फ 15 मिनट लगे हैं चर्च लगने में, तो जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं। इसको शावर ले लिया, अच्छा नहीं कर लीजिए। मेरा बेटा रेडी होकर बैठा है। भाई हमारी ईद नाइट है, ईद नाइट, वो कहती है ईद नाइट है। मम्मा पता नहीं क्या ढूंढने में लगी हुई है। इसने भी कटिंग करवाई थी, मैंने भी कटिंग करवाई है। वो आप लोगों ने कटिंग करवाई है, फ्रेंड से नहीं करवाई? नहीं। अच्छा, तो चलो मिलते हैं। आप ब्रेक के बाद जल्दी से रेडी होती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। और समझने वाला भी अता फरमा। सभी कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन को पढ़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को रखा और उस पर बैठ गए। उसकी सूरत बिजली की मालिक थी और उसकी पोशाक बर्फ की मालिक सफेद, और उसके डर से निगमान कांप और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जब जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा। देखो वो तुमसे पहले गलील हो जाता, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़े। और देखो यीशु उनसे मिला और उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। ये हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील है। ऐ मसीह तेरी सहाय मेरे मां से तशरीफ रखिए। और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई और उससे कहा कि खुदा को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरे शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा
उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बांधा था सूती कपड़े समेत कपड़ों समेत नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावन को उठा ले गए कि ये यीशु। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बार-बार समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा, रब्बूनी, यानी उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों को पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। ये हमारे खुदावन यीशु मसीह की अंजील। एमसी तेरी सताइश। आमीन। आइए
मिल ले सबसे बारी बारी। हैप्पी ईस्टर, ठीक है, और हैप्पी ईस्टर, और आप सबको भी हैप्पी ईस्टर। तो अभी सबसे मिल लें, फिर चलते हैं बाहर, फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं और फिर जाना सारी चीज़ें होती। वो रहा दाऊद, वो रहा ईशा मैडम, आ जाओ। हैप्पी ईस्टर ये हमारा ड्यू है ना हर दफ़ा। हाँ, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, कुछ भी हो, हम ये ऐसे हैं, हम रहेंगे ऐसे ही, ये नहीं जाएगा। हाँ। तो चलो हैप्पी ईस्टर जी। और ये हमारे साथ ना फेसबुक पर है सिस्टर, ठीक है ना, और मैंने उनकी पहचान लिया, मैंने उनको भी है ना। हाँ जी, चलो अब सबसे मिलते हैं, फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं थोड़ा सा। वैसे हमारा जो प्लान बन रहा है ना, हमारा प्लान बन रहा है, हम हुई साड़ी बड़ी बड़ी फैमिली, पहले बड़ी बड़ी फैमिली मेरी बड़ी बड़ी फैमिली ओ कितने जे 11 बजे आएगी। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਨੋਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11 ਵਜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 11 ਵਜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ है? चलो जी, ओके लेट्स गो। हम जा रहे हैं अब बाहर और दाऊद हमारे साथ है, ठीक है ना। ये कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाता, इसकी लिफ्टें ख़राब हुई हुई हैं। आज हमने लेंस लगा लिया ना, आज हम लोग लिफ्ट नहीं करवाएंगे, ये दाऊद फरमा रहा है। और ओए भाई कमाल है। सो भाई फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग की क्या इवनिंग हो चुकी है, क्योंकि शाम बिल्कुल होने वाली है। और जो है ना अभी सो के उठी हूँ और नाश्ता करने लगी हूँ, फिर सफाई वगैरह करूँगी घर की, घर को नीट वगैरह करेंगे और जो है ना बाकी की सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये था कि हम लोग गए हुए थे चर्च के बाद घूमने और थोड़ा सा आउटिंग करके पिक्चर्स वगैरह लेके वीडियोस वगैरह बना के फिर मैं दाऊद और सर वापस घर आए थे 9 साढ़े 9 बजे। और उस टाइम पर जो है ना हमने फिर घर आके मैं सोई हूँ, फिर मैं 2 बजे उठी हूँ। अब 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है, तो अब सब अंदर नाश्ता कर रहे हैं। खाने में बना क्या है? खाने में बना है भाई वाइट कढ़ाई बनी है और मैंने बनाई है चाय। तो अभी नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, फिर बाकी की रूटीन में साथ बने रहना। सो भाई फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं घूमने जाने के लिए। ड्रेसिंग आपको बाद में दिखाऊंगी क्या पहना है मैंने। और गले का लुक देख लो, गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। मेरी बेटी भी हल्का हल्का तैयार हुई हुई है और भी मेहमान आए हुए हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। अंदर जाके यार दुपट्टा वगैरह उतारूंगी, बाल वाल करूंगी सही जब पिक्चर्स वगैरह लेने लगेंगे। अभी के लिए हम लोग आधी फैमिली जो है ना अंदर जा चुकी है, आधी यहाँ है। देख लो कहते लग रहे बढ़ावा लग रही है, फुलन बढ़ावा स्टाइल है नानी का स्टाइल। चलो जी चलो अंदर चलते हैं, बाबा आ गए। भाई हम लोग पहुँच गए हैं अपनी एक ही हमारी जहनुमी जगह है जहाँ हम आते हैं। तो इस झूले में ना हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, मायरा लोग, और आधे बच्चे प्ले लाइन में हैं, मैं मम्मा नानी और हम लोग बैठे हैं। नीना मज़ा आया? नीनी मामू के साथ मज़ा आया? हाँ जेडी ईदी तू देती हो ईदी दे लाल इसका एक वॉइस सुननी, वॉइस हाँ वही पाई 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 बता फिर मैं नीना बता लेकर दूंगी। चल बता जोर से, तूने भी आई बोलना है। पाई 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 बोल पूरे चूल्हे वाली ने आपको मारा तेरे बेटा चलो हो गया, खड़ा हो गया। इसको कश्ती वाले में दोबारा बिठा बार मोटरसाइकिल से बैठ के मारो, कहते हैं पाई 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 तेरी खिंच के तभी लाई चला दे। ये हम लोग जब पहले बैठते थे ना झूले में,
तो हम लोग एज इट इज ऐसे बोलते थे झूले वाले के लिए, ताकि झूला वो जल्दी चलाए और तेज दे, इसलिए ये लोग बच्चे अब बैठते हैं। हम लोग तब एरिया वाले झूले वगैरह नहीं लेते, इसीलिए कभी हो तो पार्क आ जाते हैं। पर अभी मेरे शोल्डर्स में इतनी कोई पेन हो रही, मैं नानी को भी यही बता रही हूँ, मेरे शोल्डर्स में जब पेन होती है ना, मुझे नज़र लगती है तब मुझे पेन होती है, और वही चीज़ हो रही है, इतनी दर्द हो रही है। आपको कश्ती वाले झूले की पार्टी आ जाओ। नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, नहीं मैंने नहीं लेना, कश्ती वाले में वैसे भी बैठ ही नहीं सकते, इतना क्राउड है। तो अब देखते हैं क्या बनता है। मैं तो बस, मेरा दिल करे मैं लेटूं बस, और कुछ भी नहीं, पर अब यहाँ कहाँ लेटूं। चलो यार देखते हैं ये बच्चे क्या करते हैं। पीछे वाला झूला लेने लगे हैं। पीछे वाला, ये पीछे वाला, ये वाला। सो फाइनली नानी के साथ बैठ गई हूँ फर्स्ट राइड में, और वैसे तो पार्क बंद होने वाला है, 10:30 बजे कह रहे हैं बंद हो जाएगा, तो फिर देखते हैं कि कौन कौन सी राइड लेते हैं, कौन कौन सी नहीं। फर्स्ट राइड में तो नानी के साथ बैठ गई हूँ, और कश्ती वाला झूला जो है ना वो हम लोग लेते हैं, पर अब कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा, तो देखती हूँ कि वो लेती हूँ या नहीं लेती, और उसके अलावा कौन सा लेती हूँ। तो फिर जो मतलब कि थोड़े अच्छे और ख़तरनाक वाले ना मुझे वो पसंद है, तो इसीलिए फिर नानी को अपने साथ खतरनाक वाले झूलों में बिठाऊंगी, फिर मज़ा आएगा। बस एक ही झूला। हाँ एक ही ले रहा है, नहीं कश्ती में भी बिठाऊंगी नानी को अपने साथ, इंजॉय करेंगे हम, क्योंकि मेरा कोई पार्टनर नहीं है इस टाइम, वरना कोई ना कोई मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब हम लोग साथ बैठ के झूले लेते हैं। दाऊ सहर, फिर उसके अलावा और भी सारे लोग समझे। तो अच्छा ये जो भाई है ना ये क्रिस्टन है, और हम लोग क्योंकि हमेशा यहीं आते हैं तो इसलिए उन्होंने देख के पहचान लिया और उन्होंने विश कर दिया, सो इसलिए चलो अब साथ में उसको वॉच करते रहो। सो फाइनली ये मजेदार, और इसको ईदी मिली है, उस भाई की तरफ से ईदी मिली है, बस इतना था। मामा देखो खाली डोली है ना मुँह, आए मजे, हाय स्पैरो। अरे कुछ शोर डाल, शोर डाल, शोर। लोग कहने का कौन मार गया, कुड़ियाँ चिक्का मार रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है भाई, लड़कियाँ बिना वजह का शोर डाल रही हैं। ये वाला हम लोगों ने बहुत बार लिया है। अभी तो कहती नहीं लिया कभी भी, नानी का। ये देखो हमारा PFU जिम हमारा नहीं है भाई, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਆ। So finally हम लोग कार ड्राइव करने लगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुका है, और हमने कल जो आउटिंग की है वो सारी आप लोगों ने देखी है, और राइड्स वगैरह ली, इंजॉय वगैरह की, बस थोड़ी सी ही इंजॉय की क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट था, और दूसरे नंबर पर
मुझे चोट लग गई थी जिस हाथ से व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, इस हाथ पे। और कार जब ड्राइव करी थी ना तो वो मतलब एक दूसरे को कार हिट जब करते हैं तो उस टाइम पे ना लड़के थे मतलब, और लड़कों ने मतलब आके ना हिट की, दोनों तरफ से कार आके हिट हुई ना, तो बीच में मेरी कार थी तो वो एकदम से मुझे भी लगी, नानी को भी लगी बाजू पे। तो फिर उसके बाद हमने कोई राइड नहीं ली। हम ना मतलब टिकट्स लेने लगे थे पर दीदी ने ना कॉल कर दी कि भाई वापस आ जाओ, चलते हैं घर वापस। फिर हम घर आए, खाना वाना खाया, आइसक्रीम वगैरह खाई और इस तरह से सारा था। तो जो है ना फिर हमने इतनी ही सिर्फ एंजॉय की जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जितना भी हम लोगों ने जो कुछ भी जिस तरह से भी सेलिब्रेट किया वो सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। डू लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। व्लॉग को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। आज भी कुछ बहुत ख़ास होने वाला था जो कि बस खुदा की मर्ज़ी से कैंसिल हो गया, और अब देखते हैं कि वो क्या चीज़ होती है क्या नहीं। तो उसके बारे में मैंने एक पूरा प्रॉपर व्लॉग शूट करना था जो कि अब नहीं होगा, और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। शायद अब मेरी बर्थडे का व्लॉग ही आए या फिर उससे पहले भी हम कुछ करें तो वो आ जाए, पता नहीं है कुछ भी। बस जो कुछ भी करती रहूँगी मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। व्लॉग को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।